हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओप्स एंड गायनी क्लासेस। तो जैसा आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले हम उसकी बेसिक्स बहुत क्लियर करते हैं। ऐसे ही इन हमारे यूट्यूब लेक्चर्स में हम ओप्स और गायनी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं, गायनी के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो हमें थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हो कि ओप्स क्या होता है और गायनी क्या होता है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इसी चीज़ के रिगार्डिंग है। तो हम शुरू करते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो obstetrics होता है इज अ फील्ड वेयर वी डील्स विद प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो obstetrics होता है ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है उसके साथ। इसमें बेसिकली हम किसको केयर देते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल को केयर देते हैं इसके दौरान, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी डिलीवरी के टाइम पे, उसके पोस्टपार्टम पीरियड में। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कि भाई क्या क्या उसके हमने एंटीनेटल चेकअप्स कराने, कौन से कराने हैं, फीटल ग्रोथ को देखने के लिए, फीटल कोई भी एनोमली है उसको चेक करने के लिए, है ना। और अगर कोई फीटल एनोमली है तो हमने कैसे डील करना है। ठीक है, कोई भी अगर हमने मदर का स्क्रीनिंग टेस्ट करना है या जो जो भी हम उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे केयर दे रहे हैं, ये सब कौन डील करता है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन डील करते हैं इन सब के साथ। ऐसे डिलीवरी के टाइम पे उसकी नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सी सेक्शन होना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको क्या केयर देनी है। ठीक है, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कैसे डील करना है उसके साथ। पोस्टपार्टम पीरियड पे अगर उसको हेमरेज होता है तो हमने कैसे डील करना है उसके साथ। तो इन सब के बारे हम ऑब्स्टेट्रिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। ऐसे अगर अगर उसको कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसकी है, उसको हो गया है प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक, यानी लो लाइंग प्लेसेंटा है, या फिर अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो गया है। ठीक है, कोई भी इक्लेम्पशिया है, प्री इक्लेम्पशिया है यानी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, कोई भी जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है, या फिर कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इन सब को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स के अंडर। तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हुआ होगा कि जो स्टैटिक्स है ये एक फील्ड है जहाँ पे हम किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, प्रेगनेंसी, और कोई भी अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी हम गायनी के बारे में देखते हैं। जो गायनी होती है, गायनिकोलॉजी, इसका मतलब ही क्या होता है, लॉजी का स्टडी। तो ये किसका स्टडी हुआ, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो भी जनरल फंक्शंस होता है, जनरल फंक्शंस किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और या फिर कोई डिजीज हो गया किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जैसे कि उसको पोलिप हो गया है, ठीक है, कोई भी सिस्ट फॉर्म हो गया है, या फिर उसको एंडोमेट्रियोसिस हो गया है, या फिर उसको कोई कैंसर हो गया है। ठीक है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी कोई सर्जरी होनी है। तो इन सब का ट्रीटमेंट, इन सब को डील कौन करता है, ठीक है, कौन करते हैं इनको, एक गायनेकोलॉजिस्ट। और इन सब का स्टडी हम किसके अंडर करते हैं, गायनेकोलॉजी के अंडर। जैसे नॉर्मल फंक्शंस है, नॉर्मल साइकिल्स चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मान लो उसकी अब नॉर्मल साइकिल्स है, कोई भी उसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इसके अंडर किसके अंडर हम देखेंगे उन सब चीज़ों को, गायनिकोलॉजी के अंडर। कि कोई भी नॉर्मल फीमेल है और उसका एकदम से क्या हो गया, नॉर्मल उसको साइकिल्स आने लगी, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो एक गायनिकोलॉजिस्ट उन सब के साथ डील करेगा। ठीक है, तो गायनिकोलॉजी किसका स्टडी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, और जो डिजीज होते हैं रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, अभी जो मैं आपको स्लाइड्स दिखाने वाली हूँ इसमें हमने वही सब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में लिखा है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। जो ऑब्स्टेटिक्स होता है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है, वो किस पे फोकस करता है, ऑन केयर ड्यूरिंग, किसका केयर, प्रेग्नेंट फीमेल का केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी
and her postpartum period, aiming to keep both mother and baby healthy, कि जिससे मदर भी और बेबी भी दोनों हेल्दी रहे। किसका केयर है? प्रेग्नेंट फीमेल का केयर। एग्जाम्पल जैसे कि उसके पेरीनेटल चेकअप्स को हैंडल करना। पेरीनेटल में दोनों आ जाएगा, एंटीनेटल भी और पोस्टनेटल भी। ठीक है, जो जो हमने अल्ट्रासाउंड करने हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ये सब हम देखेंगे इन सब में। मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कोई भी उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया हो गया है, ठीक है, जैसे मैं आप अभी को बता रही थी, उसकी जो बेबी का लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी XYZ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो हम इन सबको डील करेंगे। ऐसे कंडक्ट डिलीवरी, नॉर्मल है कि सी सेक्शन है, डिपेंडिंग ऑन द फीमेल कंडीशन। तो इन सब के बारे में हम किसके अंडर पढ़ते हैं? ऑब्स्टेटिक्स के बारे में। तो ये किसका केयर होता है? एक प्रेग्नेंट फीमेल का। और अगर उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उन सब के साथ डील करना हम ऑब्स्टेटिक्स में करते हैं। अभी ऑब्स्टेटिक्स हमने पढ़ लिया, तो अभी हम क्या देखेंगे? गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? गायनेकोलॉजी। लॉजी मैंने क्या बताया था? स्टडी। किसका किससे डील करता है? डील्स विद डिजीज एंड रूटीन केयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या आ जाएगा? यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, यू ऑल नो, थ्रू आउट लाइफ, नॉट ओनली इन द प्रेगनेंसी। ऑब्स्टेटिक्स में हम क्या क्या बोल रहे थे बार बार? कि प्रेग्नेंट फीमेल का केयर। इसमें क्या आएगा? कोई भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को भी तो केयर चाहिए, और उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अगर कोई भी डिजीज होता है, तो उसको हम गायनेकोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा था जैसे कोई डिजीज हो गया उसको, लाइक PCOS, फाइब्रॉइड्स, कोई भी उसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी उसको कैंसर हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, लाइक कैंसर सर्विक्स, यूट्राइन कैंसर हो गया कोई, वेजाइनल कैंसर हो गया कोई, ओके, या फिर कोई भी उसकी सर्जरी होनी है। हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, याद रहेगा। कोई भी उसकी सर्जरी होनी है, रिमूवल ऑफ यूट्रस लगा लो, या फिर कोई भी हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है, ठीक है, इन सबको हम किसके अंडर डील करेंगे? गायनेकोलॉजी के अंडर। इन सब का ट्रीटमेंट कौन करता है? गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, तो हमारी इस यूट्यूब वीडियो से आपको समझ आया होगा कि थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस होता है, ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, और किन चीज़ों को हम किसके अंडर स्टडी करते हैं। So thank you for watching my YouTube video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.